1997 में पहली बार प्रकाशित हुई रिच डैड पुअर डैड ने दुनिया भर में 51 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 3.2 करोड़ कॉपियों की बिक्री की। ओपरा विनफ्री जैसी कई मशहूर हस्तियों ने भी इस किताब की तारीफ की। ये किताब लगातार 6 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में बनी रही। ये समरी उन 6 नियमों को समझाती है जिनके बारे में लेखक का मानना है कि अगर इंसान उन्हें सही तरीके से अपनाए तो पैसा उसके लिए काम करेगा, ना कि उसे पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इन नियमों को समझाने के लिए लेखक ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से और सीख भी शेयर की हैं। किताब में 2 अलग अलग सोच वाले लोगों की तुलना की गई है। एक है पुअर डैड और दूसरे रिच डैड। पुअर डैड कहते थे पैसे का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि रिच डैड मानते थे पैसों की कमी ही असली बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड हमेशा पूछते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। पुअर डैड का मानना था कि पैसा इतना मायने नहीं रखता, जबकि रिच डैड कहते थे पैसा ताकत है। पुअर डैड सलाह देते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, लेकिन रिच डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक दिन तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। इन दोनों में से एक मेरे असली पिता थे, जिन्हें मैं पुअर डैड कहता हूं। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, मुझे एक आरामदायक जिंदगी दी, लेकिन बिल भरने के बाद उनके पास ज्यादा पैसा नहीं बचता था। दूसरे थे मेरे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें मैं रिच डैड कहता हूं। उनके पास मेरे असली पिता जितनी डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे कहीं ज्यादा अमीर थे। बचपन में जब किसी ने मुझसे कहा कि पैसा बनाना सीखो, तो मैंने और मेरे दोस्त माइक ने उस बात को बिल्कुल शाब्दिक मतलब में ले लिया। हमने खाली टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर उनसे नकली सिक्के बनाने की कोशिश की। तभी हम माइक के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे हमें पैसे कमाने का असली तरीका सिखाएंगे, लेकिन स्कूल की किताबों वाले तरीके से नहीं, बल्कि जिंदगी के असली अनुभवों के जरिए। रिच डैड पुअर डैड के पहले नियम में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। माइक के पापा के कहने पर मैं और माइक उनके ऑफिस में छोटे मोटे काम करने लगे। हमें बहुत कम पैसे मिलते थे, बस इतने कि हम 9 साल के बच्चे कॉमिक बुक्स खरीद सकें। कुछ समय बाद मैं परेशान हो गया और मैंने गुस्से में कह दिया कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। जब माइक के पापा मुझसे मिले तो मैंने उनसे कहा कि वे छोटे बच्चों से काम करवाकर उनका फायदा उठा रहे हैं। तभी उन्होंने मुझे जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। आज ज्यादातर लोग हर महीने सैलरी पाने के लिए नौकरी करते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं, सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं, फिर बिल भरते हैं और अपनी परेशानियों के लिए बॉस या आसपास के लोगों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कभी काफी पैसा नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार समस्या हमारे आसपास के लोग नहीं, बल्कि हमारी खुद की सोच होती है। धीरे धीरे सैलरी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाती है। हम पैसे कमाने की जगह सिर्फ पैसों के लिए काम करने लगते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हर इंसान के पास एक चुनाव होता है, या तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागो या ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जो लोग सिर्फ नौकरी और सैलरी पर निर्भर रहते हैं, वे एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहा जाता है। इस जाल का चक्र कुछ ऐसा होता है, कड़ी मेहनत करो, सैलरी लो, बिल भरो, छुट्टियों का इंतजार करो, नौकरी की सिक्योरिटी के भरोसे रहो और आखिर में रिटायरमेंट का इंतजार करो। यही वजह है कि ये किताब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और स्मार्ट सोच की अहमियत समझाती है। रिच डैड पुअर डैड में आगे बताया गया है कि ज्यादातर लोग फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच की वजह से एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहा जाता है। नौकरी खोने का डर हमें लगातार काम करते रहने पर मजबूर करता है और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने का लालच हमें उसी दौड़ में फंसाए रखता है। धीरे धीरे यह हमारी पूरी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। हम डरते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो पैसे कहां से आएंगे। यही डर हमें अंदर से असुरक्षित बना देता है। फिर पैसा और पैसों की कमी का डर हमारी सोच और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने लगता है। रिच डैड कहते हैं कि हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या नौकरी सच में लंबे समय तक पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है? और ज्यादातर मामलों में जवाब होता है, नौकरी सिर्फ एक लंबे समय की समस्या का छोटा सा अस्थायी समाधान है। इस डर और लालच के जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी सोच को बदलना। जब हम अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं, तब हम सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि समझदारी से सोचते हैं। जैसे मुझे सैलरी बढ़नी चाहिए सोचने के बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं यहाँ कुछ मिस कर रहा हूँ? क्या कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? लेखक ने इस सीख को बहुत गंभीरता से लिया। इसके बाद उन्होंने और माइक ने मिलकर एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। हालांकि वो सिर्फ 3 महीने तक चली, लेकिन उस छोटे से बिजनेस ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी। वे अब सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी नहीं थे, बल्कि अपने पैसों के मालिक बन चुके थे।
सबसे खास बात यह थी कि उनकी कॉमिक लाइब्रेरी तब भी पैसा कमा रही थी जब वे वहां मौजूद भी नहीं होते थे, यानी पहली बार उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। रूल 2, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की सही समझ जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड में लेखक बताते हैं कि 1994 में उन्होंने सिर्फ 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि तब तक उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा था। वहीं उनका दोस्त माइक भी अपने पिता का बिजनेस संभालकर उसे बहुत बड़ा बना चुका था। इन दोनों की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह थी रिच डैड द्वारा सिखाई गई फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की सही समझ। रिच डैड का सबसे महत्वपूर्ण नियम था एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एसेट और लायबिलिटी का मतलब पता है, लेकिन असल में ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। कई लोग अपने करियर में बहुत सफल होते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होते। क्या आपका घर सच में एसेट है? ज्यादातर लोग अपने घर को एसेट मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो घर कई बार लायबिलिटी बन जाता है। घर खरीदने पर टैक्स बेनिफिट जरूर मिलते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे खर्चे भी आते हैं, जैसे ईएमआई, मेंटेनेंस, बिल्स और रिपेयर्स। अधिकतर लोग अपना घर 20-30 साल के लोन पर खरीदते हैं। जब तक पूरा लोन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो घर असली मायने में एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी होता है। रिच डैड कहते हैं कि सिर्फ घर खरीद लेना फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है। हाँ, अपना घर होने से इमोशनल सेटिस्फैक्शन जरूर मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसे एसेट्स बनाना जो लगातार इनकम जनरेट करें। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो उस एक्स्ट्रा मनी को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आगे चलकर और पैसा कमा कर दें, ना कि सिर्फ बड़े खर्चों में। इस रूल की सबसे बड़ी सीख है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्चे करते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं ये सोचकर कि वे एसेट्स हैं। रूल 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड पुअर डैड के तीसरे नियम में रिच डैड बताते हैं कि हमें सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना खुद का फाइनेंशियल बिजनेस भी बनाना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस क्या है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे बर्गर या फास्ट फूड। लेकिन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की सोच अलग थी। उनका मानना था कि मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि किसी भी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन होती है, यानी वो ज़मीन जहां वो बनाया गया है। रिच डैड ने इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है। रिच डैड कहते हैं कि प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। रे क्रॉक का प्रोफेशन था बर्गर फ्रेंचाइज बेचना, लेकिन उनका असली बिजनेस था ऐसी रियल एस्टेट एसेट्स बनाना जो लगातार इनकम जनरेट करें। आज ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के बिजनेस को बड़ा बनाने में लगा देते हैं। वे नौकरी करते हैं और बदले में सैलरी कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग अपनी इनकम का इस्तेमाल ऐसे एसेट्स खरीदने में करते हैं जो आगे चलकर और पैसा कमा कर दें। कई लोग घर, कार या महंगी चीज़ों को एसेट समझते हैं, लेकिन अगर वे लोन या ईएमआई पर खरीदी गई हैं तो नौकरी जाने पर वही चीज़ें लायबिलिटी बन जाती हैं। इसलिए माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब है ऐसे रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स बनाना जो लगातार इनकम देते रहें। इन एसेट्स में शामिल हो सकते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए लगातार पैसा कमाए। रिच डैड की सबसे बड़ी सीख यही थी कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जहां आपके एसेट्स आपके लिए काम करें। रूल 4, कॉर्पोरेशन की ताकत का इस्तेमाल करो। रिच डैड पुअर डैड के चौथे नियम में बताया गया है कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और उसी का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं कि टैक्स लगाने की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और बाद में अमेरिका ने भी इसे स्थायी रूप से अपनाया। आज टैक्स सिस्टम ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक हैव्स यानी अमीर लोग और दूसरे हैव नॉट्स यानी आम लोग। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर रॉबिनहुड फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं, यानी अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करना। लेकिन मजेदार बात यह है कि टैक्स के इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम नौकरी करने वाले लोगों का ही होता है। जब आप नौकरी करते हैं और मेहनत करके सैलरी कमाते हैं तो सरकार पहले ही आपका टैक्स काट लेती है। उसके बाद बचा हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। यानी आम लोगों का सिस्टम होता है पहले टैक्स फिर खर्च। लेकिन अमीर लोग ये खेल बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। वे अपना खुद का बिजनेस या कॉर्पोरेशन बनाते हैं। उनके बिजनेस उन्हें कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने ज़रूरी खर्च निकालते हैं और आखिर में बची हुई इनकम पर टैक्स देते हैं। यानी उनका तरीका होता है पहले कमाओ, खर्च करो, फिर टैक्स दो। रिच डैड कहते हैं कि यही कारण है कि अमीर लोग लगातार और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं।
इस रूल की सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज और टैक्स रूल्स को समझकर स्मार्ट तरीके से पैसा संभालना सीखें। फाइनेंशियल आईक्यू क्या होता है? रिच डैड पुअर डैड में रिच डैड बताते हैं कि अगर आपको अपने पैसे और टैक्सेस को सही तरीके से संभालना है तो आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना होगा। फाइनेंशियल आईक्यू यानी पैसों को समझने और सही फैसले लेने की क्षमता। रिच डैड के अनुसार फाइनेंशियल आईक्यू 4 महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1, अकाउंटिंग को समझना। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने पैसे को सही तरीके से संभालना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना और समझना आना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। नंबर 2, पैसा कमाने और इन्वेस्ट करने की समझ। सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है कि पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाए ताकि वो और ज़्यादा पैसा बना सके। नंबर 3, फाइनेंशियल मार्केट की डिमांड और सप्लाई समझना। अमीर लोग मार्केट को समझते हैं, वे जानते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। यही समझ उन्हें सही मौके पहचानने में मदद करती है। नंबर 4, कानून और टैक्स रूल्स को समझना। रिच डैड कहते हैं कि लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर ये कि कानून इंडिविजुअल इनकम और कॉरपोरेशन इनकम को अलग तरीके से देखता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनका सिस्टम कुछ ऐसा होता है, पहले पैसा कमाओ, फिर टैक्स दो और जो बचे उसे खर्च करो। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस या कॉरपोरेशन चलाते हैं उनका तरीका अलग होता है, पहले पैसा कमाओ, फिर खर्च करो और आखिर में टैक्स दो। यही वजह है कि फाइनेंशियल आईक्यू अमीर बनने के सबसे बड़े हथियारों में से एक माना जाता है। रूल 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड के 5वें नियम में रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि नए मौके पहचानकर पैसा क्रिएट करते हैं। लेखक एक कहानी बताते हैं। जब अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था तब उन्होंने अपनी खोज और कंपनी को उस समय की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को सिर्फ $1 लाख में बेचने की कोशिश की, लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अगर बेल हार मान लेते तो शायद दुनिया बदलने वाला टेलीफोन कभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं बन पाता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर उनकी खोज ने अरबों डॉलर की कम्युनिकेशन इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जिसमें AT&T जैसी बड़ी कंपनी बनी। रिच डैड कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 आवाज़ें होती हैं। एक इनर क्रिटिक जो हमें डराता है, खुद पर शक करवाता है और रिस्क लेने से रोकता है, और दूसरी ब्रेव हीरो जो नए मौके देखने और कुछ बड़ा करने की हिम्मत देता है। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के अंदर का वही ब्रेव हीरो उन्हें असफलता के बाद भी आगे बढ़ाता रहा। इन्फॉर्मेशन ही असली वेल्थ है। रिच डैड बताते हैं कि आज का समय बहुत अलग है। पहले के समय में जमीन यानी लैंड सबसे बड़ी वेल्थ मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। आज पैसा सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह मौजूद हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को वही लोग पहचान पाते हैं जिनका फाइनेंशियल माइंड मजबूत होता है। रिच डैड कहते हैं, असल पैसा हमारा दिमाग है। जब हमारा माइंड फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनता है तब हम ऐसे मौके देख पाते हैं जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें सही समय पर रिस्क लेने और नए अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने की ताकत देती है। इस रूल की सबसे बड़ी सीख है, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही सोच, नॉलेज और मौके पहचानने की क्षमता जरूरी है। रूल 6, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड पुअर डैड के 6ठे नियम में रिच डैड बताते हैं कि जिंदगी में सफल बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, लगातार नई स्किल सीखना भी उतना ही जरूरी है। एक बार एक बिजनेस कंसल्टेंट ने लेखक से कहा था, लोग बस एक स्किल दूर होते हैं बड़ी दौलत से। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान एक नई जरूरी स्किल सीख ले तो उसकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और लॉ समझने तक सीमित नहीं है। असल समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ हार्ड वर्क करना जानते हैं लेकिन नई स्किल सीखने पर ध्यान नहीं देते। अगर मेहनत के साथ फाइनेंशियल आईक्यू भी जुड़ जाए तो इंसान की इनकम तेजी से बढ़ सकती है। लेखक बताते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि एक ही फील्ड में स्पेशलिस्ट बनो, लेकिन रिच डैड की सोच अलग थी। वे कहते थे, थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीजों के बारे में सीखो, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब इंसान अलग अलग स्किल सीखता है। रिच डैड ये भी कहते हैं कि लर्निंग और जॉब सिक्योरिटी अक्सर साथ नहीं चलते। अगर कोई इंसान सालों तक एक ही नौकरी में रहता है तो उसकी सीखने की क्षमता सीमित हो जाती है।
शॉर्ट टर्म में जॉब सिक्योरिटी अच्छी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ सुरक्षित नौकरी के पीछे भागना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इसीलिए रिच डैड सलाह देते हैं, सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि ज्यादा सीखने के लिए काम करो। वे मानते थे कि लंबे समय में एजुकेशन और स्किल्स पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। सक्सेस के लिए कुछ सबसे जरूरी स्किल्स हैं: कैश फ्लो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेलिंग की कला। रिच डैड के अनुसार यही स्किल्स इंसान को जिंदगी और बिजनेस दोनों में सफल बनाती हैं। फाइनेंशियली लिटरेट लोग भी क्यों संघर्ष करते हैं? रिच डैड पुअर डैड में लेखक बताते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। कई बार फाइनेंशियली लिटरेट लोग भी वेल्थ नहीं बना पाते क्योंकि कुछ मानसिक आदतें और डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला, पैसे खोने का डर। हर इंसान को पैसा खोने का डर होता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर डर की वजह से आप हमेशा सेफ खेलने लगते हैं तो धीरे धीरे फेलियर का डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। यही डर आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ लेने से रोक देता है। रिच डैड कहते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, फेलियर हमें आगे बढ़ने और जीतने की प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा डाउट और नेगेटिव थिंकिंग। हमारे अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो कभी हमारी मदद करता है और कभी हमें रोकता है। जब डाउट्स हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं तब हर अपॉर्चुनिटी में हमें सिर्फ रिस्क और नुकसान दिखाई देता है। धीरे धीरे यही नेगेटिव थिंकिंग हमें अच्छे एसेट्स खरीदने और नए मौके अपनाने से रोक देती है। तीसरा, आलस। रिच डैड पूछते हैं कि आप अपनी वेल्थ को संभालने के लिए बहुत बिजी हैं। असल में कई बार बिजी होना सिर्फ एक बहाना होता है। हम उन चीज़ों से बचना चाहते हैं जिनका सामना करना मुश्किल लगता है। रिच डैड कहते हैं कि थोड़ा सा ग्रीड यानी आगे बढ़ने की चाह ज़रूरी है। यही चाह इंसान को ज़्यादा सीखने, ज़्यादा कमाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लालच इंसान को गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। चौथा, बुरी आदतें। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल होता है, जबकि बुरी आदतें बहुत आसानी से बन जाती हैं। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को प्रायोरिटी दें। रिच डैड कहते हैं कि हमेशा सबसे पहले बिल्स भरना एक गलत आदत है, क्योंकि इसमें आप दूसरों को खुद से ज़्यादा महत्व दे रहे होते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। पांचवा, अहंकार यानी एरोगेंस। जब ईगो और इग्नोरेंस एक साथ मिल जाते हैं तो वो खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे एरोगेंस कहते हैं। कई लोग अपनी कमी छुपाने के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि दिखावे से बेहतर है खुद को एजुकेट करना। एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। रिच डैड की सबसे बड़ी सीख है, सिर्फ सोचते मत रहो, एक्शन लो। नई आइडियाज़ ढूंढो, नई टीचर से सीखो और लगातार अपने फाइनेंशियल IQ को बेहतर बनाओ। जब मार्केट क्रैश हो तो डरकर भागो मत, समझदारी से मौके पहचानो। लेखक बताते हैं कि पैसा असल में सिर्फ एक आइडिया है। वेल्थ बनाने का असली विज्ञान अलग तरीके से सोचने और सही अपॉर्चुनिटीज़ पहचानने में है। थिंक एंड ग्रो रिच का नाम थिंक एंड ग्रो रिच इसीलिए है क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो किताब का नाम वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच होता। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल IQ बनाओ, स्मार्ट तरीके से सोचो और अभी से एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि एक्शन हमेशा इन एक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है।